मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही वदना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फ़ला युरा वक़रुब फ़शहिद अन-नजवा थुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्दीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईनन हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वक़ाल अय्ज़न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, अय्याम अज़ा का आगाज़ है और मुहर्रम के अशरे उला की ये पहली मजलिस है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपने इस मिंबर से बड़े बड़े बुजुर्गान, उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन को सुना है। इस साल ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सब मिलकर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करें कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जितना बेहतर अंदाज से हो सकता है आज़ादारी सैयद शुहदा को बपा करें इंशाअल्लाह। और बीबी की खिदमत में, अहले बैत अताहर की खिदमत में सुरखरू। मैं सिर्फ जुमले से आगाज़ करना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि आज की गुफ्तगू ज़्यादातर तमहीदी गुफ्तगू होगी, लेकिन एक जुमले से आगाज़ करूँगा अज़ान गिरामी के आज पूरी दुनिया में अहले इस्लाम अपने नए साल का आगाज़ कर रहे हैं और दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम मुख्तलिफ अंदाज से अपने नए साल का आगाज़ करते
सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं। शायद आलम इस्लाम भी यही करता है। ये सआदत सिर्फ हमें नसीब हुई है। परवरदिगार आलम ने हमारा नाम लिखा है कि हम अपने साल का आगाज फातिमा के लाल पर आंसू बहाकर करते हैं। रिवायात ने लिखा है, अजीब जुमला है, खुदा की कसम, अहले मदीना कहते हैं कि सारा साल हमें जरूरत पड़ती थी कि हम देखें कि चांद हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन एक महीना ऐसा होता था हमें चांद नहीं बताता कि चांद हो गया है। छठे इमाम सरकार के घर से इतना रोने की आवाज बुलंद होती थी, हमें समझ में आ जाता कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। ऐज़ान गिरामी, मैं बिला मुबालगा अर्ज कर रहा हूँ, परवरदिगार आलम का जो सबसे बड़ा करम किसी इंसान पर इस दुनिया में हो सकता है, वो इससे बढ़कर नहीं हो सकता कि वह अहले बैत अतहार की मवद्दत और मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, उनकी खुशियों में खुश रहें, उनके गम में महजून रहें और अहले बैत अतहार के मसाइब के अय्याम में आंसू बहाकर उनकी खिदमत में पुरसा देते हैं। खुदा से दुआ है कि नासूं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस पर शहजाद को, बानियान की कोशिशों को, हाज़रीन के खुलूस को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत इनायत फरमाए। एक सलवात पढ़ दीजिएगा बावाज़ बुलंद, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अय्याम जो अशरा उला के अय्याम हैं, मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों के अय्याम हैं, अहले बैत अतहार की जो तालीमात हैं, रिवायात हैं, एक नहीं, दसियों नहीं, सैकड़ों रिवायात। जब हम रिवायत को पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, तो सिर्फ एक बात समझ में आती है कि ये अय्याम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि बीबी की खिदमत में उनके लाल का पुरसा दिया जाए, जिक्र मसाइब हो, गिरिया हो, आंसू बहाए जाए और बीबी को बताया जाए कि बीबी ये तो हो सकता है वालिदैन के इंतकाल को 10 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, 25 साल गुजर जाए और कभी ऐसा हो कि तारीख याद न रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, ख्वाबो ख्याल में इसका तसव्वुर नहीं है कि 13 मुहर्रम का दिन आ जाए, 14 मुहर्रम का दिन आ जाए और याद है कि यार इस मरतबा आशूर नहीं किया। अभी आशूर आने में कितने दिन बाकी होते हैं, इंतजार करता है इंसान। ये है इस बात का मतलब है, अभी अंत व उम्मी या हुसैन, मेरी माँ भी तुम पर कुर्बान हुसैन, मेरा बाप भी तुम पर कुर्बान हुसैन। मैं अपनी माँ के गम को तो भूल सकता हूँ, अपने बाबा के गम को तो भूल सकता हूँ, लेकिन फातिमा के लाल तेरी कुर्बानी को, तेरे गम को नहीं भूल सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल जो हमारे पास अवेलेबल तारीख है, इसमें बुजुर्गान ने, खुतबा ने, उलमा ने, मैं बहुत छोटा सा जाकिर हूं मौला का, लेकिन यही सीखा कि जब मोमिनीन किराम तशरीफ लाते हैं, फर्शज़ा पर बैठते, बानियान अज़ा फर्शज़ा बिछाते, तो बुजुर्गान ने तरीका इख्तियार किया कि जिक्र मसाइब के साथ साथ तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से भी आने वालों को आशना किया जाए, उनके फजाइल और मनाकिब बताए जाए, पता तो चले जिस पर रो रहे हैं वो कौन है, जिसकी जात पर रो रहे हैं, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, क्यों इतना रोने की बात हो रही। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें मिली जुली बातें जिनका इन अय्याम में अब अज़ीज़ान के साथ तज़किरा होगा, जो मैंने सोचा है इस मर्तबा इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम मुझे तौफीक दे
कि इस मौजू पर आप अज़ीज़ान के साथ कुछ अराइज़ में शेयर कर सकूं, पेश कर सकूं। अक़ीदा इमामत के हवाले से मुझे कुछ अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करना है इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान में एक बात का और तज़किरा करूं कि मैं जहां भी मजालिस पढ़ने के लिए गया, खुदा ने मौला हुसैन के जिक्र की वजह से इतनी इज्जत दी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। जहाँ जहाँ मौला हुसैन का जिक्र है, जब जिक्र पहुँचता है तो कोई और पहुँचे ना पहुँचे, जाकिर तो पहुँच ही जाता है। ये करम है मौला का। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी गुफ्तगू के आगाज में 2 मिनट 4 मिनट कोशिश करता हूँ कोई ना कोई एक फ़िक़ही मसला अर्ज कर दूँ ताकि तालीमात अहले बैत सीख लें। मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सारे अहबाब होते हैं जो इस पर अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले ये भी होते हैं, कहते हैं मौलाना इस अशरे में आपने खुद फरमाया आज़ादारी का, यहाँ में फिर फ़िक़ही मसला कहाँ से आ गया। तो जहाँ मैं पहली मरतबा मजलिस पढ़ता हूँ वहाँ इसका सबब जरूर बताता हूँ अपने अहबाब को, दोस्तों को, ताकि पता चले कि मैंने क्यों इस बात को इंतखाब किया कि हर मजलिस में कोई फ़िक़ही मसला भी 2-4 मिनट के लिए जिक्र किया जाए। तो उसका रीज़न, सादा सा रीज़न ये है कि एक वाक़या हमने बचपन में सुना, आपने सुना, किताबों में पढ़ा कि सरकार हसनैन मौला हसन अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बचपना था और बचपने के आलम में एक मरतबा मस्जिद में पहुंचे, देखा कि नाना का एक सहाबी है जो गलत वजू कर रहा है। वाक़या आपको सुना हुआ है, लिहाजा मैं वाक़े की तफसीलात में नहीं जाऊंगा। वजू करना नहीं आ रहा, गलत वजू कर रहे, इश्तिबाह है वजू के अंदर। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, आंखों आंखों में इशारा किया, शान इमामत है। दोनों भाई तो बुजुर्ग के पास पहुंचे, बुजुर्गों हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप जरा देखिए हमारे वजू को। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि देखें किसका वजू गलत है। गौर फरमाएं। अच्छा, मैं बड़ा अज़ान गिरामी मेरे साथ देंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूं कि बात चाहे जितनी भी मुश्किल हो उसको सादा तरीन अल्फाज में बयान किया जाए, इसलिए कि इस वर्ष अज़ान में 8 साल का बच्चा भी आता है, नौजवान दोस्त भी आते हैं, लिहाजा बहुत सादा अल्फाज में फरमाने लगे, बुजुर्ग जरा देखें हमारा वजू, हम वजू करते हैं। बच्चों ने वजू किया। इतना तय है कि सहाबी का वजू का तरीका और था, इमामत का वजू का तरीका कुछ और था। अब मुझे समझ में आया कि सदियां गुजर गई, आज तक फर्क बाकी है, तरीका कुछ और था, इमाम का तरीका कुछ और था। अब देखिए ज़ाहिर गिरामी, बात की जाती कि साहब अहले बैत के मानने वाले असहाब का एहतराम नहीं करते। अरे किसने कहा नहीं करते? हमसे ज्यादा एहतराम है असहाब कौन करेगा? हम हर उस सहाबी का एहतराम करते हैं जो इमामत का एहतराम करना जानता हो। ऐसा नहीं गिरामी, मुझे ईमानदारी से बताइए, कोई छोटा बच्चा मसलन यहाँ बैठा हो, एक सफेद रेश बुजुर्ग यहाँ बैठे हो, उन बुजुर्गों का तरीका कुछ और हो, छोटे बच्चे का तरीका कुछ और हो, और बच्चा कहे कि बुजुर्ग मेरा वजू चेक करें, और बच्चे का तरीका कुछ और होगा, तो ईमानदारी से बताइए वहमो गुमान में भी आएगा कि बच्चे का वजू सही है, मेरा गलत है। भाई फौरन बच्चे की इस्लाह शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे सीधी सीधी बात। हम यही समझाना चाहते हैं कि सही सहाबी वो होता है जो इमामत को सिखाता नहीं है, इमामत से सीखना पसंद करता है। सहाबी बूढ़ा भी हो जाए तो गलती का इम्कान होता है, इमामत बचपने में भी हो तो इम्कान खता नहीं होता। गौर फरमाएं। अच्छा, उस साहबी ने कहा कि बेटा मैं समझ गया, मेरी खता हो, मैं समझ गया, बात खत्म होगी, मामला खत्म हो गया। ये वाकया हमने भी सुना, आपने भी सुना, उलमा ने, खुतबा ने, बुजुर्गान ने सुना। मैंने सिर्फ एक बात सोची, आज जोड़कर अर्ज कर रहा हूं कि जो हुसैन बचपने में नाना की मस्जिद में आने वाले का गलत वजू बर्दाश्त ना कर सका, वो अपने फर्श अज़ा पर आने वाले का गलत वजू कैसे बर्दाश्त करेगा। बस यही सोचकर मैंने सोचा कि इस फर्श अज़ा पर आने के लिए
2 मिनट 3 मिनट कोई ना कोई फिक़ी मसला मैं अर्ज कर दिया करूंगा, इंशाअल्लाह बुजुर्गान को यकीनन मालूम होगा। लेकिन अगर कहीं पर इम्कान है कि खुदा ना खासा गलती रह गई तो चाहे वो इस्लाम भी हो जाएगी। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ान ग्रामी, आज के तक जो मसला है वो भी वुजू के हवाले से अर्ज कर देता हूँ, इसलिए कि तहारत की बात है और मुतहरीन का तस्करा है, तो स्पर्श पर तहारत की बात जेब थी। सरकार, वुजू के अंदर एक बड़ी अहम गलती जो अक्सर मकामात पर देखने में आती है, वो ये देखने में आती है कि मोमिन जब वुजू करता है, जब हाथ धोता है, तो हाथ धोते वक्त बाज़ औक़ात अंदाज ये होता है, हाथ नीचे से ऊपर से नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर जा रहा, फिर ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर जा रहा। ये 100% गलत है और वुजू को बातिल कर देता है। यानी जब चेहरा धोना है जो वाजिब हिस्सा है, जब दोनों हाथों को धोना है सीधे और उल्टे, तो हमेशा इसको ऊपर से नीचे की तरफ ही धोना है, नीचे से ऊपर धोने की इजाजत नहीं है। अगर खुदा न खासा की गलती है तो उसकी इस्लाह करना, कि जब भी वुजू करें चेहरे को भी कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, वो आदाब है, मुस्तहबात हैं, जरूर उसको अंजाम दिया जाए। लेकिन जब वाजिब वुजू शुरू हुआ तो चेहरे को भी ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए और हाथों को भी ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। नीचे से ऊपर अगर गलती से भी हाथ फिर गया तो वो वुजू बातिल हो जाता है, वुजू सही नहीं रहता, नए सिरे से वुजू करना जरूरी हो जाता है। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले। अज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने सूरह मुबारक के निसा की आयत पेश की, जो मैंने आपके सामने उन्वान किया कि अक़ीदा इमामत पर इंशाअल्लाह हम आपके साथ बात करेंगे। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ए ईमान लाने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें अल्लाह की इताअत करनी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की इताअत करो। बहुत सारे नुकात हैं और जाहिर सी बात है कि बड़ी तफसील से बात होनी है इस आयत पर भी, और मुख्तलिफ आयत में आपके सामने खिदमत पेश करूंगा इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है कि एक ही आयत पर हम हर गुफ्तगू को सरनामे कलाम इसी आयत को करार दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक़ीदा इमामत को समझने के लिए जो अहले बैत या अठार के मानने वालों के पास अक़ीदा इमामत है, उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत समझ में ना आ जाए। फारसी ज़बान में एक मिसरा बड़ा मशहूर है, बल्कि शेर है बड़ा मशहूर है, खिश्त अव्वल गर नहद में इमार कज, ता सुरैया मीरवत दीवार कज। अब जो अहले ज़ौक़ हैं वो समझ गए, मैं तर्जुमा कर दूं बच्चों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए। खिश्त अव्वल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडेशन स्टोन, पहला पत्थर जिस पर सारी बुनियाद खड़ी की जाती है और उसके बाद उस पर इमारत तामीर की जाती है। खिश्त अव्वल, फाउंडेशन स्टोन। शायर कहता है कि अगर इमारत बनाने वाला पहली ईंट को टेढ़ा रख देगा, कज रख देगा, ता सुरैया मीरावत दीवार कज, वो दीवार अगर आसमान तक भी जाएगी तो टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं जा सकती। इमामत को समझना है तो तौहीद को समझना पड़ेगा, रिसालत को समझना पड़ेगा। जो तौहीद को ना समझे, जो रिसालत को ना समझे, वो इमामत तक पहुंचेगा कैसे? गलती वहां पर होती है। मैं आपको बहुत सादा सादा मिसाल देकर बात करूं। फर्ज करें दीवार पे जनाब अली जो है रंग उखड़ रहा, कलर। अब आपने साहब बुलाया किसी पेंटर को कि भाई आ जाओ जरा इस पे कलर कर दो। उसने रेगमाल लगाया, पता नहीं सफाई की, कलर कर दिया। 2 हफ्ते बाद देखा फिर कलर खराब हो गया। आपने उसको बुलाया, उसने फिर सही कर दिया, 2 हफ्ते फिर खराब हो गया। अब आपने किसी समझदार आदमी को बुलाया, उसने कहा साहब मसला आपकी दीवार में कलर का नहीं है, ये मसला पानी का है। पीछे से कहीं से पाइप लीक है, वो इस दीवार को खराब कर रहा है। न दीवार खुद खराब है,
न कलर खराब है न कलर करने वाला खराब है, मसला पीछे से है। जब तक उस गलती को सही नहीं करोगे ये मामला सही नहीं होगा। आपने रसूल को अपने जैसा मान लिया, आपने कभी परवरदिगार का पैर जहन्नम में पहुंचा दिया, आप तौहीद को नहीं समझ पाए, आप रिसालत को नहीं समझ पाए, तो आप इमामत को कहां से समझ पाएंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। परवरदिगार इसको एक तरतीब में बयान कर रहा है। ऐ साहिबान ईमान, उलिल अम्र तक पहुंचने से पहले अल्लाह की इताअत जरूरी है। इताअत उसी की होगी जिसकी मारिफत होगी। अतीउर रसूल, रसूल की इताअत जरूरी। लेकिन ऐसा नहीं, मैं क्या करूं? आज पहली गुफ्तगू है, मुझे बात को जरूर आगे बढ़ाना है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि इस अकीदे पर और इस बात पर जरूर आपके साथ बात हो कि हम इस फर्शेज़ा पर क्यों आते हैं। मैं कुछ देर के लिए अपने मौजू से फिर हट रहा हूं। मुझे नहीं पता, मेरी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों के लिए पहले दिन ये तय हो जाए, अपने नौजवानों के लिए पहले दिन ये तय हो जाए। बुजुर्गान जानने में सीखा बुजुर्गों से, हम इस फर्शेज़ा पर क्यों आते हैं। मैंने शुरू में कहा हम इस फर्शेज़ा पर आते हैं बीबी ज़हरा को पुरसा देने के लिए। ये फर्शेज़ा बिछाया जाता है बीबी को बताने के लिए कि बीबी हम तेरे बच्चों के गम को भूले नहीं है। आज बड़ा दिल दुखता है जब बेतहाशा सोशल मीडिया पर स्पेशली मैसेजेस चल रहे हैं। हर आदमी अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लेकिन कुछ अफकार हैं जिनकी इस्लाह जरूरी है, जिनको सोचना जरूरी है, जिसके नताइज पर गौर करना जरूरी है। बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, आजादारी यानी ये, अब मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अल्फाज हैं, इससे इनकार नहीं है। आजादारी या नहीं ये, आजादारी या नहीं ये, आजादारी या नहीं ये, सब कुछ है उसके अंदर। मुझे कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आया आजादारी यानी गिरिया। मुझे नहीं पता मेरी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। अजान जब फर्श अज़ा पर आए, मौला हुसैन सरकार की मजलिस में आए, तो सीना तान करके कहें कि पूछे तुम्हारे आने का मकसद क्या है। तो सीना तान कर कहें कि मेरे आने का मकसद सिर्फ एक है, मैं बीबी को उनके मजलूम लाल का पुरसा देने के लिए आया। वो सारी बातें अच्छी हैं, आजादारी यानी इस्तिकामत, आजादारी यानी इत्तेहाद उम्मत, आजादारी यानी वफादारी, आजादारी यानी फलां, बहुत अच्छी बातें। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। रमजान के महीने में एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था मैंने, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। एक मुसलमान और एक अंग्रेज काफिर का मुकालमा हो रहा है, बात हो रही है आपस में। अब मुसलमान बड़ा पक्का मुसलमान, उसे कहे तुम क्या करते हो रमजान में, किस तरह प्यास और भूख को बर्दाश्त करते हो सारा दिन। अभी मुसलमान बताना चाह रहा है, कहने लगा सरकार बात यह है कि हम सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहते, ये तो हमारे पूरे बदन का रोजा होता है, हमारी आंखों का रोजा भी होता है, हमारे कानों का रोजा भी होता है, हमारी जबान का रोजा भी होता है। बात बड़ी अच्छी है, का क्या मतलब इस बात का? वो काफिर पूछ रहा। इसने कहा भाई मतलब ये है कि हम सिर्फ भूख और प्यास से परहेज नहीं करते, खाने पीने से परहेज नहीं करते, हमें झूठ बोलने की इजाजत भी नहीं होती। रमजान के महीने झूठ नहीं बोल सकते, हमें ग़ीबत सुनने की इजाजत भी नहीं होती, हमें किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत भी नहीं होती, हमें आंखों से कोई गलत काम करने की इजाजत नहीं होती। वो काफिर सुनता रहा कुछ देर तक, आखिर में कहने लगा कि यू आर रियली लकी पीपल, तो बड़े खुशनसीब लोग, तुम्हें सिर्फ एक महीना झूठ छोड़ना पड़ता है, हमें तो पूरा साल छोड़ना पड़ता है। बात पहुंच रही है निगरान में, तवज्जो है ना आपकी? सरकार सिर्फ इत्तेहाद उम्मत क्या सिर्फ 10 दिन के लिए करना है हमें? वफादारी और साबित कदमी सिर्फ 10 दिन के लिए है? वो तो सारी जिंदगी करना है। ये जो आज मैं और आप जमा हुए हैं, ये जो बानिया ने अज़ान फर्श बिछाया है,
ये हमने फर्श बिछाया है बीवी को बताने के लिए, बीवी हम तेरे बच्चे के गम में शरीक हैं। ये फर्श इसलिए बिछाया, इसका मकसद सिर्फ एक है, बीवी को खुश करना। अज़ीज़ गिरामी, बुका अलल हुसैन, इसको समझना जरूरी है। हुसैन पर गिरिए को समझना जरूरी है। तौहीद यहां से बची है, रिसालत यहां से बची है, इमामत यहां से बची है, दीन यहां से बचा है। मैं कैसे अर्ज करूं, कैसे समझाऊं, कोशिश करूंगा बहुत सादा। फर्ज करें मेरा बेटा यहां पर बैठा हुआ, मैं अपने बेटे को देखकर, इंसान की आंखों की ठंडक होती है उसकी औलाद, अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है क़ुर्रतु ऐन। हदीस किसान आपने सुना, वालेकुम सलाम या क़ुर्रतु ऐन व समरत फ़ुआदी। जनाब ज़हरा फरमाती है मेरी आंखों की ठंडक तुझ पर भी मेरा सलाम। बच्चों से मोहब्बत करने का अंदाज अलग है अहले बैत अतहर के घराने में। क़ुर्रतु ऐन, अच्छा, जो आंखों की ठंडक है उसको देखकर इंसान को भी खुशी होती है। मुझे ईमानदारी से बताइए, आज तो कोई बाप ऐसा मिलेगा आपको, आज तो कोई दादा ऐसा मिलेगा, आज तो कोई नाना आपको ऐसा मिलेगा जो अपने बच्चे को देखे और रोना शुरू कर दे। आपके भाई क्यों रो रहे, तो बाबा कहे कि यार मेरा बेटा एक दिन मर जाए, वो दादा कहे मेरा पोता एक दिन मर जाएगा, नाना कहे मेरा नवासा एक दिन मर जाएगा। आप क्या करेंगे कि अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे बच्चों को, लंबी जिंदगी दे। अगर खुदा ना खासा इंतकाल हो जाए तो रो लेना, अभी से क्यों रो रहे हो? आपको आज तक एक साहिब अक्ल इंसान आज तक नजर आया अपने जिंदा बेटे को सामने रखकर रोए? ये अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कायनात में हुसैन इब्न अली के लिए। सरकार हुसैन इब्न अली पर रोना कुछ और है, इमाम हुसैन पर आंसू कुछ और है। यानी ये इतनी अजीम इबादत है अज़ाए हुसैन इब्न अली कि परवरदिगार आलम उस इंसान से भी इसकी तवक्को कर रहा है जो इस कायनात में ज़ाहिरी एतबार से पहला इंसान बनकर आया। सूरह बकरा की आयत, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। जनाब आदम अबुल बशर, अब मुझे उन वाक़यात में नहीं जाना कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कौन सी जन्नत थी, कहां से निकाले गए। खुदा ने पहले दिन से कह दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। जैसे जनाब आदम को जमीन पर तो आना था, लेकिन एक इश्तबा हुआ, एक तरके औला हुआ, एक समझने की गलती हुई, जो भी कह लीजिए आप अल्फाज, बड़े हसास मामला थे ये इस्मत अंबिया के हवाले से। लेकिन जनाब आदम जमीन पर तशरीफ लाए, गिरिया फरमा रहे, आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। साहिब दुर्रसमीन ने लिखा है, बाज़ रिवायतों में यहां तक लिखा है 300 साल तक जनाब आदम की तौबा कबूल नहीं हुई। अब कुछ कलिमात हैं, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बड़ी बहस की, वो कलिमात क्या हैं, उन अल्फाज को निकालने की कोशिश की है। किन कलिमात को अदा करके जनाब आदम की तौबा कबूल हुई? साहिब दुर्रसमीन कहते हैं जनाब जिब्राइल ने सिखाया, या आदम आप कहें रब्बुल इज्जत की बारगाह में, या हमीद बिहक़्क़ि मुहम्मद, ऐ हमीद जो मोहब्बत के हक़ का वास्ता। जनाब आदम फरमाते या हमीद बिहक़्क़ि मुहम्मद, या आली बिहक़्क़ि अली, ऐ आली तुझे अली के हक़ का वास्ता। जनाब आदम फरमाते या आली बिहक़्क़ि, या फातिर बिहक़्क़ि फातिमा, ए जमीन और आसमान को शिगाफ्ता करने वाले तुझे फातिमा ज़हरा के हक़ का वास्ता। व या मुहसिन बिहक़्क़िल हसन वल हुसैन व मिनकल एहसान, ए मुहसिन, एहसान करने वाले तुझे हसन के हक़ का वास्ता, तुझे हुसैन के हक़ का वास्ता। रिवायत का जुमला है साहिब दुर्रसमीन, अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब में लिखा है, अवालिम में लिखा है, 3 हवालों से रिवायत हमारे सामने जो मौला हुसैन का नाम है। एक मर्तबा जनाब आदम तड़प कर कहते हैं, ए जिब्राइल, ये 5वां नाम क्या है? ये कौन है 5वां? ये हुसैन कौन है? मैं बोलना चाहता हूं, मेरे गले में आवाज फंसती है, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू होते, मेरा दिल कट रहा है, मेरा दिल फट रहा है, टुकड़े हो रहा है मेरा दिल। कुछ देर के लिए
जनाब जिब्रील और जनाब आदम भूल गए कि रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा कर रहे थे। मेरा दिल फट रहा है, मेरा दिल का टुकड़े हो रहा है मेरा दिल। जनाब जिब्रील फरमाते हैं ये इसलिए है कि आपके इस फर्जंद पर वो मुसीबत आएगी जिसके सामने सारे मसाइब कम पड़ जाएंगे। जनाब आदम फरमाते हैं वो मुसीबत क्या होगी, वो मसाइब क्या होंगे? क्या कि वो मसाइब ही होंगे युक्तलो अचानन, प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, अकेला होगा, कोई पुकारने वाला नहीं होगा, वला नासर लहू वला मुईन, कोई मददगार नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा फातिमा ज़हरा के लिए। जुमला सुने, मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, मैं भी मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन बताना चाह रहा हूं उस फर्शदा पर क्यों आते हैं। इस गिरिए की इंपॉर्टेंस को समझाना चाह रहा हूं, इन आंसुओं की इंपॉर्टेंस को। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, खुदा सलामत रखे, दिल टूटता है हुसैन के नाम पर तो आंसू आते हैं। कोई नासिर नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई इसकी आवाज पर लबैक कहने वाला नहीं होगा। लौ कुन्ता तराहु, ए आदम काश तुम देखते वो किस तरह से इस उम्मत के सामने फरियाद कर रहा होगा। और इस जुमला उसे ऐसी ज़िबा कर दिया जाएगा जैसे गोस्वत को ज़िबा कर दिया जाएगा। रिवायत का जुमला ये है, जनाब जिब्राइल ने, जनाब आदम ने ऐसे गिरिया किया जैसे मां अपने जवान बेटे की लाश पर गिरिया करती है। आदम अबुल बशर ऐसा नहीं गिरा, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, इस ख्याल को जहन से निकालें। फर्शेज़ा पर आने का मकसद क्या है? ऐसे ऐसे जुमले आज आ रहे हैं नौजवान दोस्तों के जहन में, इंटेलेक्चुअल्स के जहन में, पढ़े लिखों के जहन में। आप में से एक एक मोमिन हमारे सर का ताज है। ये जुमला तक आता है, अगर बगैर मकसद के फर्श बाज़ा पर आए हो तो बेकार है आना। तुम्हें हक किसने दिया बगैर मकसद के आना बेकार है? ऐसा नहीं गिरामी, मुझे ईमानदारी से बताइए, एक खानदान के अफराद को किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए, आप पुरसा देने के लिए आते हैं कि नहीं आते? और आप पुरसा देने के लिए आए, जनाजा पड़ा है, सोयम है, और कोई दरवाजे पर खड़े होकर पूछ के तुम्हारा मकसद क्या है यहां पर आने का, आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि बाबा ये हमारे अजीज हैं, इनका इंतकाल हो गया, मैं ताल्लुक निभाने के लिए आया हूं, मैं पुरसा देने के लिए आया हूं, मैं बताने के लिए आया हूं कि मैं तुम्हारे गम में शरीक हूं, चाहे रिश्तेदारी की बुनियाद पर, चाहे दोस्ती की बुनियाद पर, चाहे कारोबार की बुनियाद पर, चाहे बचपन की बुनियाद पर। साथ में खेले हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में कारोबार किया है, साथ में रहे। दुनिया के हर इंसान को पुरसा देने जाते हो, समझ में आता है कि मकसद यही है कि अपने ताल्लुक को निभाना है। फातिमा ज़हरा के फर्श पर आते हुए क्यों भूल जाते हो? बीबी तेरे बच्चों से हमें मोहब्बत है, यकीनन वो सारे चीजें हासिल होंगी, मैं उनसे इनकार नहीं करता, खुदा ना खास्ता। मैं इत्तेहाद उम्मत का मुखालिफ नहीं हूं, मैं वफादारी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं इस्तिकामत का मुखालिफ। ये होना चाहिए। इस फर्श, आज हम जितने यहां पर बैठे, ईमानदारी से बताइए, 90% अफराद आपको मिलेंगे जो कहेंगे बाबा जो दीन सीखा है हमने हुसैन के फर्श अज़ा से सीखा। तौहीद पर बात होती है, अकीदों पर बात होती है, नबूवत पर बात होती है, इमामत पर बात होती है, फ़िक़्ह पर बात होती है, नमाज रोजे पर बात होती है, वालिदैन के एहतराम पर बात होती है, पड़ोसियों के हुकूक पर बात होती है, सियासत, हर मौजू पर बात होती है, होनी चाहिए। लेकिन इस फर्श अज़ा पर जो हम 10 दिन आते हैं ना, हमारा मकसद सिर्फ हम रोने के लिए आते हैं, हम गिरिया करने के लिए आते हैं, हम पुरसा देने के लिए आते हैं। खुदारा इसकी हिफाजत कीजिए। इसको अहले बैत परवरदिगार आलम ने जनाब आदम से इसका आगाज किया। आदम अबुल बशर, अरफात के मैदान में वो दुआ कबूल हुई, जनाब जिब्रील ने दुआ सिखाई, या हमीद बिहक़ मोहम्मद, या आली बिहक़ अली, या फातिर बिहक़ फातिमा। यही जनाब आदम जब करबला के मैदान से गुजरते हैं सफर के दौरान, नहीं पता करबला की सरजमीन,
अब न जाने पाँव में खार लगा, पत्थर लगा, क्या चीज लगी, निजाम परवरदिगार है। एक मरतबा पैरों से खून जारी हुआ, रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, पालने वाले कोई और खता हो गई है कि मुझे इस आजमाइश में डाला गया। जवाब आया, आदम ये वो जमीन है कि जहां पर मोहम्मद का नवासा शहीद किया जाएगा। यानी अज़ान गिरामी, कायनात की सबसे बड़ी सआदत है जो परवरदिगार आलम जनाब आदम को नसीब कर रहा है। ए आदम, तुम्हारा खून इस मिट्टी में शामिल होना चाहिए जहां हुसैन इब्न अली का खून बहने वाला है। अहले बैत अतहार ने बाकायदा इसकी बुनियाद रखी है। लोग सवाल पूछते पहली मजलिस कब हुई? जनाब ज़ैनब ने बहुत बाद में मजलिस की है, शामिल ये शाम के जिंदा, बहुत जबरदस्त बुनियाद है, लेकिन बहुत बाद में की। इससे पहले कहां मजलिस हुई? करबला के मैदान में शाम गरीबा में मजलिस हुई है, जब बच्चों ने मिलकर मातम किया, जब बीवियों ने मिलकर मातम किया। इससे पहले कब मजलिस हुई? जब हुसैन इब्न अली की विलादत हुई तब मजलिस हुई। दसियों रिवायतें मौला कायनात ने गिरिया फरमाया है, मौला हसन मुश्तबा ने गिरिया फरमाया है, पैगंबर अकरम ने गिरिया फरमाया। जब इमाम हसन मुश्तबा 28 सफर को आप सुनेंगे मसाहिब शहादत जनाब सरकार मुश्तबा, जब जिगर के टुकड़े उगल, मकातिल ने अजीब जुमला लिखा है, जब जिगर के टुकड़े उगल रहे हैं, जनाब ज़ैनब बेचैन है, सरकार से शोहदा बेचैन है। रिवायत मख्तूम का जुमला ये, मौला हुसैन तशरीफ लाते हैं, अपने भाई के सीने से लिपट जाते हैं, तड़प कर कहती है, भैया ये क्या हाल है आपका, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं समझ कैफियत क्या है, कितनी बड़ी मुसीबत है जो हम पर आ गई है। मौला हुसैन हसन मुश्तबा ने उस वक्त सर को उठाया, एक जुमला का मौला हुसैन से, ए भाई हुसैन, मुझ पर जैसे भी मुसीबत आई, ये मसाइब जैसे भी है, अम्मा ला यौम के यौम में या अब्दुल्लाह, जो हुसैन तेरा दिन है वैसा दिन क़यामत है। जो मसाइब तुझ पर आने वाले वो मसाइब कभी नहीं आने वाले। ला यौम, यानी मौला हसन अपनी शहादत के दिन हुसैन इब्न अली पे गिरिया कर, मौला अमीर अपनी शहादत के दिन। वसीयतें आपको याद है? सारे बेटों को बुलाया, हसन को बुलाया, हर एक का हाथ हसन के हाथ में दिया, अपने बेटों से कहा ये तुम्हारा इमाम है। बराबर के हुजरे से जब सारा मरना मुकम्मल हो गया, एक बीबी के रोने की आवाज आई, तड़प गए मौला कायनात अमीर कायनात, फरमाते हैं कौन है रो रहा है? किसी ने कहा उम्मुल बनीन रो रही, बुलाओ उम्मुल बनीन को। उम्मुल बनीन अभी अली जिंदा है और आंखों में आंसू क्यों? मौला अपने अब्बास की बदनसीबी पे रो रहे हो। उम्मुल बनीन, अब्बास क्या कह दिया तुमने बदनसीबी? कि मौला आपने मेरे अब्बास को उस काबिल नहीं समझा कि इसका हाथ हसन के हाथ में था। का बुलाओ अब्बास को। अब्बास को बुलाया, अब हसन को नहीं बुलाया, हुसैन को बुलाया, मेरे हुसैन को बुलाया। अमीरुल मोमिनीन की कूफे में आलम गुरबत में शहादत हो रही है, याद अपने हुसैन को कर रहे हैं। अब्बास को बुलाया, हुसैन को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथों में रखा। हुसैन अब्बास को आज से भाई नहीं गुलाम समझना, अब्बास हुसैन को आका समझना। फातिमा ज़हरा अपने हाथों से कुर्ता सीती थी, रोती थी, ज़ैनब को अपने पास बिठाती थी। ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर को आए, तैयारी की है करबला के लिए। एक नहीं 10 रिवायतों के अंदर है, जब मौला हुसैन की विलादत हुई है उसके बाद के वाक़या गिरिया कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, खुशी के, लेकिन उसके बाद आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। बाबा आपको खुशी नहीं हुई? अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, इतना खूबसूरत बेटा, इतना प्यारा बेटा, परवरदिगार ने नाम रखा हुसैन। फरमाते ज़हरा मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मुझे जिब्रील ने बताया तेरा ये बेटा करबला के मैदान में भूख का प्यासा मारा। अज़ान गिरामी, रिवायत बार बार की सुनी हुई आपकी, मैं जिक्र रिवायत के साथ फहम रिवायत पर गौर करने की बात करूंगा। जिक्र रिवायत यकीनन अहम है, लेकिन फहम रिवायत अहम है। मुझे ईमानदारी से बताइए कौन हस्तियां हैं जो इस मुकालमे में शरीक है? एक सैयदा निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा है, एक अमीर कायनात खुद अल्लाह का रसूल है,
हुसैन इब्न अली के बारे में बात हो रही है, सारे के सारी शख्सियात इस्मत का मरकज है। और जनाब ज़हरा ने वहां पर एक ही सवाल किया, बाबा मेरा ये बेटा मारा जाएगा, कब होगा ये ऐसा? और पैगंबर समझ गए जनाब ज़हरा के सवाल को। फरमाते बेटी ये उस वक्त होगा जब ना मैं रहूंगा, ना जिसका बाबा अली होगा, ना तू होगी, ना हसन होगी। अजीब है, अहले बैत के इस मिजाज को समझें, रिवायतों के इस अंदाज को समझें। मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर ऐसा हो वाकया तो क्या पूछना चाहिए था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को? शहजादी को सबसे पहला सवाल करना चाहिए था, बाबा मेरा बेटा क्यों मारा जाएगा? कौन मेरे बेटे को कत्ल करेगा? ये सवालात बनते हैं कि नहीं बनते हैं? शहजादी ने नहीं पूछा मेरा बेटा क्यों मारा जाएगा। शहजादी ने सवाल नहीं किया मेरे बेटे को कातिल। ये है ज़हरा। ये मुझे और आपको बताना है, सदियों के बाद भी पता चलेगा एक बच्चे को तड़प कर एक ही सवाल पूछती, बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा? अगर खुदा ना खास्ता ये फर्ज कर लिया जाए कि शहजादी कौनैन का सवाल सही नहीं था, पैगंबर को टोक देना चाहिए था। पैगंबर को सवाल पूछना चाहिए था, बेटी तुझे इस बात की फिक्र है कि रोएगा? तुझे इस बात की फिक्र नहीं कि क्यों तेरा बेटा मारा जाएगा? तुझे इस बात का एहसास नहीं कि कौन कत्ल करेगा? पैगंबर भी इस सवाल को गलत करार नहीं दे रहे। यह है फहम रिवायत। अल्लाह का रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही हुआ, वो ज़हरा जो सिद्दीका है, जो मैदान मुबाहला में पैगंबर की रसालत की गवाह बनकर आ रही, वो सवाल पूछती, बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? और पैगंबर जवाब में फरमाते, बेटी तू गम न कर, खुदा एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान, जिसके मर्द आले मोहम्मद के मजलूम मर्दों पर गिरिया करेंगे, जिसकी खवातीन आले मोहम्मद की मजलूम खवातीन पर। यानी नहीं पता हुसैन के साथ साथ किस किस को सोचा पैगंबर अकरम ने। मेरी ज़ैनब पर भी गिरिया होगा, मेरी सकीना पर भी गिरिया होगा, मेरे अकबर पर भी गिरिया होगा, मेरे अब्बास पर भी गिरिया होगा। खुदा का शुक्र अदा किया करें, कायनात में किसी को ज़हरा की दुआ लग जाए वो कायनात का खुशनसीब तरीन इंसान होता, तो वो कितना खुशनसीब होगा जो दुआए ज़हरा के नतीजे में दुनिया में आया। अहले बैत अतहार ने चाहा है ये गिरिया जिंदा रहे, अहले बैत अतहार ने बुनियादें रखी है ये गिरिया जिंदा रहे। हमारे 8वें इमाम सरकार हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत, इब्न शबीर के सामने इमाम ने खुद जिक्र किया, मसाइब पढ़े। बिहार ने लिखा, कामिल ज़ियारात ने लिखा, ज़ाहिर अल-अवालिम ने भी लिखा, ये इब्न शबीर इनको तबाह किया। फब्की अलल हुसैन, ए शबीर बता तुझे, अच्छा इमाम अजीब दर्द के आलम में फरमाते, शबीर तुम्हें एक बात बताऊं, ये मुहर्रम के अय्याम इतने अहम थे, ज़माने जाहिलियत में भी इन अय्याम का एहतराम होता था, कत्ल क़िताल नहीं होता था, कोई किसी को कत्ल नहीं करता था, दुश्मनियां रोक देते थे मुहर्रम के महीने में, एहतराम करते थे मुहर्रम का। ऐ शबीर मैं तुझे क्या बताऊं, उम्मत मोहम्मद ने इस महीने की हुर्मत का ख्याल भी नहीं रखा, अपने नबी की ज़ुर्रियत को करबला के मैदान में भूखा और प्यासा मसाइब पढ़ने का बोल। ऐ शबीब अगर रोना हो ना तो हुसैन की हुर्मत पर रोना। फिर वही जुमला इस्तेमाल किया, उन्हें ऐसे ज़िबा किया पसे गर्दन से जैसे गोस्मन को ज़िबा किया। दर्द है मां के दिल में, इस अज़ा को जिंदा रखें। 14 सदियों गुजरने आई, हमारे बुजुर्गान ने, उलमा ने, मराजिईन ने, अजदाद ने, खुदा की कसम हम बहुत आसानी के साथ इस फर्श पर बैठे हुए हैं। वो आग और पत्थरों के फर्श पर बैठकर रजा को बचाया, बड़ी दयानतदारी के साथ ये अमानत हम तक मुंतकिल की है। हम में से हर एक जिम्मेदार है इस अमानत को उसी खुलूस के साथ, उसी सच्चाई के साथ, उसी दयानतदारी के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अपनी नस्लों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को फर्श अदा पर लेकर आए।
स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैं उसको इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं कर रहा हूं, उसको बताएं बेटा ये सबसे ज्यादा अहम है। चाहे कुछ भी हो, फर्श अज़ा से छुट्टी नहीं चलेगी। आज वो वालिदैन नजर आना शुरू हो गए, मौलाना सिर्फ आशिर को बच्चा आ जाएगा, अभी उसके इम्तिहानात चल रहे हैं। इम्तिहान उसका नहीं हो रहा है, इम्तिहान तुम्हारा हो रहा है। अपने बच्चे को फर्श हज़ाए हुसैन से कितना आशना कर रहे हो, उसी दियानतदारी के साथ सिखाओ, उसी ईमानदारी के साथ सिखाओ, उसी सच्चाई के साथ हुसैन इब्न अली की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में, अपने नस्लों में डालो, ताकि वो सब कुछ भूले, हुसैन के फर्श अज़ा पर आना ना भूले। अपने अमल से ये ना बताओ कि तुम्हारी तालीम ज्यादा अहम है हुसैन इब्न अली से। तालीम अहम है, हुसैन इब्न अली से ज्यादा अहम नहीं। इमाम की खिदमत में मुख्तलिफ अंदाज से रिवायतों को खुलासा पेश कर रहा हूं। देखिए किस अंदाज से अहले बैत ने बुनियाद बुका रखी है। मुख्तलिफ अंदाज की रिवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूं, अजीब हैं। दसियों ने सैकड़ों रिवायत कामिल ज़ियारत का मुताला कीजिए। एक रिवायत के अंदर मासूम ने फरमाया, बाज़ औक़ात अशआर के हवाले से एक शेर कहे कोई 50 लोगों को रुलाए। इमाम ने अदद मुअय्यन किया। बाज में लफ्ज़ शेर भी नहीं है, यानी मैं इसको आसान अल्फाज में अपनी जबान में आजकल के माहौल में अगर कहते हैं ना ब्रैकेट लगाकर तर्जुमा करूं, रावी से कहा कि ज़ाहिरन इब्न मकफूफ की रिवायत, तुम अपने घर में फर्श अज़ा बिछाओ, 50 लोगों को बुलाओ, मेरे बाबा के मेरे जद के मसाइल सुनाने का एहतमाम करो, इनको रुलाओ, तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ऐसा ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है। जैसे आज फर्श अज़ा ऐसा नहीं था, रस्म अज़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है। इमाम का साहबी इमाम के सामने बैठा, ताज्जुब का आलम में कहता, अच्छा मौला 50 आदमी को रुलाओ, जन्नत वाजिब हो जाएगी। यानी ऐसा लग रहा है कि उस दौर में उसकी जहनी तरबियत के लिए भी बड़ा जुमला था। जैसे उसने कहा, यानी जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसने नफसियाती तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया इमाम की बात सुनने के बाद कि हाँ 50 के लिए अगर मैं बुलाऊं, 50 जाकिर 50 अहले फ़ज़ा आ जाए और ये गिरिया करेंगे, मुझ पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब वो सोच रहा होगा 50 किनको बुलाऊंगा, कबीले वालों को, खानदान वालों को। इमाम ने अगला जुमला कहा 40 को बुलाओ। कहते मौला 40 को रुलाऊं, जन्नत वाजिब हो जाएगी। इमाम ने कहा 30 को बुलाओ, 30 को रुला दो। वो कहता गया, इमाम बात कम करते गए, 20 को, 10 को, 9, 8, 7 करते करते 1 तक। ताज्जुब का आलम पूछता है, मौला मैं 1 को रुलाऊं, जन्नत वाजिब। ये है तरबियत इमामत, मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता दिलों में उतारा। जैसे से ना 1 को बुलाओ, इमाम ने कहा नहीं, तू 1 को भी मत बुला, तू मेरे जद हुसैन को याद कर, 1 मरतबा दिल से या हुसैन, तेरी आंखों में आंसू आ जाए, तुझ पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। कहते मौला मैं अकेला रो लूं, जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब जुमला सुनने वाला है, कहा अगर तेरे आंखों में आंसू नहीं आते तो सिर्फ चेहरा ऐसा बना ले जो गमगीन इंसान का चेहरा हो। आपने क्या समझा, क्या समझा इस फर्श अज़ा को? मैं इस मौजू पर इंशाल्लाह कल बात करूंगा अगर मौका मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है एक आंसू पर जन्नत मिल जाए? मुझे इस वक्त नहीं करनी बात, मैं करूंगा बात इंशाल्लाह कल इस मौजू पर। आज माहौल कुछ और बच गया, अब उससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा। एक इंसान को सिर्फ चेहरा ऐसा बना ले जो रोने वालों का चेहरा होता है। बाज़ औक़ात नहीं इंसान की आंखों में आंसू आते, ऐसा नहीं, अजीब गम है, अजीब गम है, खुदा की कसम। हमें फर्श अज़ा बिछाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, ये परचम लगाए जाते हैं, जाकिर आता है, नोआ खान आता है, मुद्दा आता है, मरसिया खान आता है, ऐसा होता है ना, फिर हम रोते हैं, गिरिया करते हैं। लेकिन आप इसी में देखें, खुदा गवाह है, जैसे अच्छी से अच्छी किताब आप पढ़ लें, 3 मरतबा 4 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा नहीं पढ़ी जाती। अच्छी से अच्छी कोई चीज, कोई वीडियो देख लें, 1 मरतबा 2 मरतबा 4 मरतबा, उसके बाद नहीं देखी जाती। कितनी मरतबा देखी है? हुसैन का गम, वही वाले मसाइल, वही वाला नोहा, यार वो नोहा पढ़ो बाबा, 50 मरतबा सुनाए, कब फिर सुनने का दिल कर। बच्चा शायद मिलेगा आपको जिसको फर्श अज़ा बिछाना पड़े, माहौल बनाना पड़े, लेकिन ऐसे बूढ़े मिलेंगे 60 साल के, 70 साल के, उन्हें फर्श अज़ा की एहतियाज नहीं है।
सिर्फ नाम हुसैन लो, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाय हुसैन। ये अता है अहले बैत की, ये सुन्नत है सैयद सज्जाद की। सैयद सज्जाद को अज़ा खाना नहीं बनाना पड़ता था, फर्श अज़ा नहीं बिछाना पड़ता था, बाजार से गुजरते थे ना अज़ा खाना बना देते थे। मतलब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैंने गुफ्तगू मुकम्मल की, लेकिन बहरहाल गिरिया करेंगे हम, जमाई गिरिया करने के लिए बाजार से गुजरते थे। अब ठीक है, बात आ गई तो यही, कसाब की दुकान पर पहुंचे, कटे हुए जानवर को गोश्त बेच रहे। मुझे ईमानदारी से बताइए, आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप बाजार में गए हो, कसाई की दुकान पकड़े, हुसैन का नाम याद आ गया? वहां कहां फर्श है, वहां कहां अज़ा का माहौल? सैयद सज्जाद के लिए वो जगह भी अज़ा का। कसाब के पास जाते खड़े हो जाते, सवाल पूछते हैं, कसाब एक बात बता, तूने इस जानवर को ज़िबा किया, ज़िबा करने से पहले पानी पिलाए थे कि नहीं पिलाए थे? हाथ जोड़ दिए, मौला मैं आपके जन के दीन का मानने वाला, जब तक 3 मरतबा जानवर ने पानी से मुंह नहीं हटाए, मैंने इस गर्दन पर छुरी नहीं रखी। अच्छा एक बात बता, तूने ज़िबा करने से पहले छुरी को अच्छे से तेज कर लिया था? का मौला ख्याल रखते हैं, औजार को बड़ा तेज रखते हैं, कोशिश करते हैं एक बार में ज़िबा कर दे जानवर को, कब से कब तक। अच्छा एक बात और बता, जब तू इस जानवर को ज़िबा कर रहा था, कोई और जानवर इसे देख तो नहीं रहा था? मौला हम ख्याल रखते हैं, जानवर के सामने जानवर को ज़िबा नहीं करते हैं। बस ये बातें सुनता है, मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी है, करबला का रुख करता, हाय मेरा मजलूम बाबा हुसैन, 3 दिन का प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया। बाबा मदीने में जानवर को भी ज़िबा किया जाता है तो ख्याल रखा जाता है औजार तेज हो। जब शिमर आ रहा था तो खंजर को कुंद करता हुआ आ रहा था, मेरी भूमि 70 कदम पे खड़ी देख रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया की सदाएं बुलंद कर। अजरकुम अल्लाह में गिरिया की मजलिस मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। अहले बैत अतहार ने इस तरह से बुनियाद रखी है तो आज फर्श अज़ा बाकी। फातिमा ज़हरा दुआ देने के लिए आती है, 4थे इमाम का जमाना है, मदीने मुनव्वरा है। इमाम ज़ुहरी जिसका हमारे अकीदे से ताल्लुक में नहीं है, हमारे फिरके से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुजुर्गान में से है, आलम इस्लाम के, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है मौला सैयद सज्जाद से। घर में आए और अगर अर्ज करते मौला मेरे घर में बेटे की शादी है, मेरी ख्वाहिश है आप तशरीफ लाएं। और इमाम ने वही जवाब दिया जो मदीना के हर आने वाले को जवाब देते हैं, तड़प कर फरमाते हैं, ज़ुहरी जिसने अकबर का जनाजा देखा, ज़ुहरी जिसने अकबर का जनाजा देखा हो, वो किसी की शादी में कैसे शिरकत करे? हर आने वाला ये जवाब सुनता था, मौला से दुआएं लेता था, वापस चला जाता था। ज़ुहरी के दिल में न जाने क्या था, तड़प कर कहने लगा, मौला भूल जाए मेरे बेटे की शादी है, मुझे ये बताइए, मैं चाहता हूं आप मेरे घर में तशरीफ लाए, मैं क्या करूं कि आप मेरे घर में तशरीफ लाए? इमाम ने फरमाया, ज़ुहरी को पूछने की बात, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे बाबा का फर्श अज़ा भी चला, जाकिर को बोला मेरे बाबा के मसाइब पढ़े, सैयद सज्जाद खुद ही आ जाएगा। ज़ुहरी ने ऐलान करा दिया, घर में मजलिस होगी, हुसैन के मसाइब बयान किए जाएंगे। वही हुआ जो मेरे मौला ने कहा था। जब फर्श अज़ा बपा हुआ, ज़ुहरी चला इमाम को लेने के लिए कि मौला आपने फर्श अज़ा बिछाया, देखा मेरा मौला खुद तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह, मैंने गुफ्तगू को मुकम्मल किया, मौला खुद तशरीफ ला रहे हैं। एहतराम किया गया, अरबों का तरीका था, मिंबर के पास बड़ी शान से बड़े अदब से बिठाया गया। हम सुनते हैं, हम तसव्वुर करते हैं, जब तुम रोते हो तो अकेले नहीं होते हो, कोई बीवी होती है जो तुम्हें दुआ देती।
हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से, लेकिन तसव्वुर करते हैं जब फर्श अज़ा बिछता है, मेरा मौला सैयद सज्जाद फर्श अज़ा पर शरीक होता है। वो हकीकत थी, सैयद सज्जाद नजर आ रहे थे, मौला हुसैन के मसाइब पढ़े जा रहे थे। कयामत का मंजर हुआ, कयामत का मसाइब हुआ, किसी को किसी का होश न रहा। जाकिर ने मसाइब मुकम्मल किए, साहिब अज़ा आगे बढ़ा, मौला सैयद सज्जाद को सीने से लगाने के लिए, पुरसा देने के लिए, मौला अपने बाबा को पुरसा कबूल करें। अजीब मंजर देखा, जिस मकाम पर सैयद सज्जाद को बिठाया था नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए, क्या हो गया। ढूंढता हुआ चला, हर मकाम पर देखा, इधर देखा उधर देखा, देखते देखते बाहर की तरफ चला। अजीब मंजर देखा, जहां आजादारों ने अपनी जूतियां उतार के रखी थी, मेरा मौला सैयद सज्जाद गशी के आलम में वहां पड़ा हुआ था। पानी लाया गया, चेहरे पे डाला गया, इमाम को होश में लाया गया। मौला खैर है, आप यहाँ जूतियों के पास बैठे हुए। रोकर मेरे मौला सैयद सज्जाद ने कहा, जब मेरे बाबा के मसाइब पढ़े जा रहे थे, मैंने देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा इन जूतियों के पास आकर बैठ गई है, बालों को खोलकर दुआ दे रही है। तुम मेरे उजड़े घर का मातम करते हो, खुदा तुम्हारे घरों को आबाद रखे। जोहरी मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मेरी माँ आज़ादारों की जूतियों के पास बैठी हो। तेरा मौला सैयद सज्जाद पालने वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता इस कलील पुरसदारी को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत इनायत फरमा। माबूद हम सब के आंसुओं को रुमाल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। बानियान अज़ा, साहिबान अज़ा, हाज़िरीन की हर दुआ तमन्ना कोशिश अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत इनायत फरमा। आज यहाँ बैठकर हुसैन का पुरसा दे रहे हैं, कल मौला हुसैन के दरबार में पहुंचकर या हुसैन कहने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। पालने वाले इस आफत में जो इंसानियत मुब्तला है, अहले ईमान मुब्तला है, पालने वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद के तुफैल इस बला को हमसे दूर फरमा। जब तक जिंदा रहे हुसैन के अज़ादारों में हम सबका नाम शामिल फरमा। फर्श अज़ा बिछाने वालों में, फर्श अज़ा पर आने वालों में, फर्श अज़ा की खिदमत गुजारों में हम सबका नाम शामिल फरमा। इस मवद्दत अहले बैत की अमानत को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। हम सब के मौला और आका को उसने ज़हूर इनायत फरमा। उठते उठते एक मरतबा सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद।